जय श्री राम प्रिय दर्शकों, ज्योतिष विज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य विनय उपाध्याय आज आपसे बात करूंगा। कुंडली में मांगलिक दोष का प्रभाव होता है तो वर या कन्या के लिए कितना निष्कारी होता है, दोष भंग किस प्रकार से होता है। किसी वर या कन्या की कुंडली में जब मंगल पहले भाव में, चौथे, सप्तम, अष्टम, 12वें भाव में यहाँ पर मंगल स्थित होते हैं तो वर या कन्या एक दूसरे के लिए भारी होते हैं, नुकसानजनक स्थितियां बन जाती है। विवाह के बाद वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहता है, एक दूसरे के ऊपर अरिष्ट की स्थितियां भी बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर मंगल क्रूर ग्रह होने के नाते से वैवाहिक जीवन में बाधा की स्थितियां लाते हैं। क्योंकि पहला भाव होता है, यहाँ पर जब मंगल होते हैं तो यहाँ से मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पे, विवाह पे पड़ती है। तो ऐसे स्थितियों में आपसी मतभेद और लड़ाई झगड़ों की स्थितियां बन जाती है। चौथा भाव सुख का होता है, यहाँ पर जब मंगल होते हैं तो सुख में कमी करते हैं। सप्तम भाव में जब मंगल होते हैं यहाँ पर जीवन साथी का स्थान होता है, जीवन साथी को लेकर के कष्ट, आपसी मतभेद, कलह की स्थितियां बन जाती है। आठवां भाव होता है ससुराल पक्ष का और जीवन साथी के आयु का होता है। तो यहाँ पर जब मंगल स्थित होते हैं तो जीवन साथी के आयु की छीड़ की स्थितियाँ बन जाती है और ससुराल पक्ष से आपसी मतभेद की स्थितियाँ बन जाती है। 12वां भाव व्यय का होता है तो यहाँ पर जब मंगल स्थित होते हैं आयु, धन की छीड़ करते हैं, नुकसान की स्थितियाँ बनाते हैं। तो यहाँ इसलिए मंगल को शुभ नहीं माना गया है। तो यहाँ पर जब मंगल होंगे तो अगर दूसरे पक्ष में भी मंगल इन्हीं भाव में होते हैं तो दोनों मांगलिक बन जाते हैं, तो मांगलिक दोष खत्म हो जाता है, मांगलिक दोष कट जाता है। दोनों मांगलिक होते हैं तो मांगलिक दोष नहीं लगता है, बल्कि वैवाहिक जीवन अच्छा होता है, एक दूसरे के लिए सौभाग्य की वृद्धि कारक होता है और एक दूसरे का आपसी संबंध मधुर होता है। यहाँ पर मांगलिक दोष का प्रभाव शनि और राहु क्रूर ग्रहों से भी छीड़ हो जाता है। यदि एक मांगलिक हो, दूसरे के इन्हीं भाव में शनि, राहु, केतु, सूर्य यह क्रूर ग्रह उन्हीं भाव में स्थित हो तो मांगलिक दोष स्वतः भंग हो जाता है। मांगलिक दोष का प्रभाव जीवन में नहीं पड़ता है, क्योंकि क्रूर ग्रह क्रूर ग्रह के प्रभाव को शांत कर देते हैं। तो इसलिए ऐसी स्थितियों में भी मांगलिक दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है और शुभ फल इसका मिलता है। यदि मंगल मेष राशि का लगन में हो, वृश्चिक राशि चौथे भाव में, मकर राशि के 7वें भाव में, कर्क राशि के 8वें भाव में एवं धनु राशि के मंगल 12वें में हो तो मंगल दोष छीड़ हो जाता है, अपने आप इसमें मंगल दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। मीन का मंगल 7वें भाव में, कुंभ राशि का मंगल 8वें भाव में हो तो भी मंगल दोष का प्रभाव छीड़ हो जाता है, जिसमें मंगल दोष का प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि द्वितीय भाव में चंद्रमा शुक्र का योग हो या मंगल गुरु का दृष्ट हो, केंद्र में भावस्थ राहु अथवा केंद्र में राहु मंगल का योग हो तो मंगल दोष छीड़ हो जाता है। ऐसी स्थितियों में भी मंगल का प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी केंद्र में त्रिकोण में शुभ ग्रह 3, 6, 11वें भाव में पाप ग्रह हो तो सप्तम ग्रह मंगल दोष कारक, अरिष्ट कारक नहीं होते हैं। यदि एक पहले भाव में, दूसरे भाव में, चौथे, 7वें, 8वें, 11वें, 12वें भाव में स्थित मंगल वर वधू के वैवाहिक जीवन में विघ्न उत्पन्न होता है, परंतु यदि मंगल अपने पहली राशि में 8वीं का उच्च के हों, मकर राशि के हों तो मांगलिक दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। लगने क्रूरा, व्यय क्रूरा, धने क्रूरा, कुजस्थ सप्तमे भवने क्रूरा, परिवार क्षयकार का। मंगल अथवा मांगलिक दोष का निर्णय कुंडली के विशेष सभी ग्रहों को पारस्परिक अनुशीलन के पश्चात ही करना चाहिए। मिलान करते समय केवल मंगल का ही मांगलिक दोष अत्यधिक बल न देते हुए मिलान के और भागों को देख के कई बार मांगलिक दोष का प्रभाव छीड़ होता है, इसलिए सभी चीज़ों को देख करके उसके बाद मांगलिक का प्रभाव का निर्णय करना चाहिए। क्योंकि कई बार मंगल इन्हीं भाव में देखने के बाद मांगलिक दोष का निर्णय करते हैं, उसका दोनों पहलुओं को देखना चाहिए, मांगलिक दोष भंग हो रहा है कि नहीं। धन्यवाद प्रिय दर्शकों।
आशा करते हैं कि आपको इससे लाभ होगा और आपके जीवन में जो रुकावटें होगी मांगलिक दोष वालों के लिए, इससे काफ़ी लाभ मिलेगा। जय श्री राम।